ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में कहीं से भी अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे, इसके बाद मान लीजिए हमारी डेस्कटॉप पर कोई फाइल पड़ी है, तो इसके लिए हम यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारी एक्सेल फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपके कंप्यूटर में डी या ई ड्राइव में कहीं एक्सेल फाइल सेव है और आप उसे ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने माई कंप्यूटर या दिस पीसी में जाएंगे। तो हम सिंपली दिस पीसी पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे फ़ोल्डर देखने को मिल जाते हैं, जबकि जो हमारी एक्सेल फाइल है वो डी ड्राइव में है। तो हम सिंपली डी ड्राइव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है माई लाइफ सपोर्ट के नाम से, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारी एक्सेल फाइलें हैं वो इस फोल्डर में हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सेल फाइलें हैं वो सभी शो होंगी। इसके बाद जिस भी एक्सेल फाइल को आपको ओपन करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये है फाइल 3 ways to transpose, हम इसे ओपन करना चाहते हैं, तो हम सिंपली इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो हमारी फाइल थी वो ओपन हो चुकी है। तो कुछ इस तरह आप पहले से बनी किसी एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं फाइल मेनू पर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर सेव का। तो अगर आप अपनी इस एक्सेल फाइल को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया तो ये डायरेक्टली जंप हो गया सेव एज पर। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपने एक्सेल की कोई पहले से फाइल बना रखी है, आपने उस फाइल को ओपन किया, आपने उस फाइल में दोबारा से काम किया, उसमें कुछ भी डेटा ऐड किया या डिलीट किया। इसके बाद आप उस फाइल को सेव करने के लिए, मतलब उस पूरे डेटा को सेव करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं सेव का। जबकि इस ऑप्शन का यूज़ हम किसी नई फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी हमने ये फ़ाइल बनाई है बुक 1 के नाम से, अभी हमने इस फाइल को कहीं सेव नहीं किया है। तो अगर हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेव एज ऑप्शन का। तो अभी हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अभी हम हैं सेव एज पे, हम अपनी इस एक्सेल शीट को सेव करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना कोई फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे रिसेंट फ़ोल्डर दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर जो रिसेंट फ़ोल्डर दिखाई दे रहे हैं मैं इनमें से किसी फ़ोल्डर में अपनी फ़ाइल को सेव नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ अपनी फ़ाइल को किसी अन्य लोकेशन या किसी अन्य फ़ोल्डर में सेव करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्राउज़ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो फ़ोल्डर है या ड्राइव है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अपनी एक्सेल फाइल को सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो हम यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ। जैसे कि हम इस फाइल को नाम दे देते हैं एक्सेल ट्यूटोरियल। ओके, इसके बाद हम सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारी फ़ाइल है ये सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर अभी आपको इस फाइल का नाम दिखाई देगा एक्सेल ट्यूटोरियल, जबकि इससे पहले आपको यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं क्या हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव हुई है या नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सेल शीट को मिनिमाइज़ करेंगे। इसके लिए हम इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, तो जो हमारी एक्सेल शीट होगी ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अभी हमने फ़ाइल सेव की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हम दोबारा से अपनी एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। इसके बाद चलते हैं फाइल मेनू पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों सेव एज का एक और उपयोग है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने ये
एक्सेल ट्यूटोरियल के नाम से फ़ाइल सेव की है डेस्कटॉप पे। अगर आपको इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना हो अपने डेस्कटॉप पे, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर सेव एज़ का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से ब्राउज़ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ हम डेस्कटॉप पे हैं। इसके बाद मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ एक्सेल ट्यूटोरियल 22। ओके, इसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी फ़ाइल का नाम है वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको एक्सेल ट्यूटोरियल 222 देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं और डेस्कटॉप पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अभी जो हमने फ़ाइलें सेव की हैं एक्सेल ट्यूटोरियल और एक्सेल ट्यूटोरियल 222 के नाम से, ये दोनों फाइलें डेस्कटॉप पर आ चुकी हैं। तो सेव एज़ फंक्शन का उपयोग करके आप किसी एक फ़ाइल को अलग अलग फ़ाइल के नाम से सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। इसके बाद यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन दिया गया है इसका भी यूज़ हम समझ लेते हैं। तो हम चलते हैं अपनी एक्सेल सीट में। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस आइकन पर, इसका मतलब है बैक। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी एक्सेल सीट में आ जाएंगे। इसके बाद हम इस डेटा में, इस शीट में कुछ और नाम या कुछ और वैल्यू ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रमेश। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख देते हैं 15,000। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमने एक नया नाम और एक नई वैल्यू लिख ली है। इसके बाद हम अपने इस डेटा को सेव करने के लिए सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना है फाइल मेनू में। यहाँ पर सेव फंक्शन दिया गया है, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा डेटा होगा वो सेव हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर हम अपने डेटा को सेव नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एंट्री कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर मीरा कुमारी लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर 25,000 लिख देता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सेव नहीं करेंगे, हम सिंपली इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। एक्सेल ट्यूटोरियल 222 इस फाइल को क्लोज़ करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस आइकन पर। तो ये जो हमारी फ़ाइल होगी ये क्लोज़ नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपनी इस एक्सेल फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम इस फाइल को सेव नहीं करना चाहते, तो हम सिंपली डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम दोबारा से अपनी एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल ट्यूटोरियल 222 के नाम से फ़ाइल है जिसे अभी हमने क्लोज़ किया था। तो हम सिंपली इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारी एक्सेल फाइल है ये तो ओपन हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो हमने एक नई एंट्री की थी मीरा कुमारी के नाम से वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो जब भी आप अपनी एक्सेल सीट में काम करें तो उसे सेव करना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सकता है आपके घंटों की मेहनत बेकार चली जाए एक छोटे से काम को ना करने की वजह से। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट का। तो प्रिंट के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसे आप आगे देखेंगे। तो प्रिंट का ऑप्शन इसलिए काम आता है ताकि हमने जो डेटा बनाया है, जो हमने शीट बनाई है, उसे प्रिंट कर सकें प्रिंटर की मदद से। तो जैसे ही हम यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी शीट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉपीज़ का। तो मान लीजिए आप जो शीट प्रिंट कर रहे हैं, जो डेटा प्रिंट कर रहे हैं, उसकी 3-4 कॉपी आपको निकालनी है तो आप उसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंटर का। तो आप यहाँ से अपने प्रिंटर का सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है, मतलब किस प्रिंटर में आप अपने डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके ऑफिस में 2-3 प्रिंटर लगे हों, तो यहाँ से जिस भी प्रिंटर में आपको प्रिंट देना है आपको उस प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, तो इन सभी फंक्शन के बारे में मैंने डिटेल में बताया है आपको। तो आगे आने वाले वीडियोस में आप इसका डिटेल वीडियो देखेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर शेयर का। तो अगर आप अपनी इस एक्सेल सीट को
शेयर करना चाहते हैं ईमेल के ज़रिए या क्लाउड में सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसका भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर एक्सपोर्ट का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला है क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट और दूसरा है चेंज फाइल टाइप। तो पहला ऑप्शन जो है ये अगर आप अपनी एक्सेल फाइल को पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको फाइल नेम देना है, जो भी आप अपनी इस एक्सेल फाइल का नाम देना चाहते हैं। ओके, इसके बाद आप यहाँ से अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको अपनी फाइल सेव करना है। तो मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे इसे सेव करना चाहते हैं तो हम सिंपली डेस्कटॉप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दे देना है, जैसे कि मैं इसे नाम दे देता हूँ MLS। ओके, इसके बाद सेव एज टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर PDF आ रहा है, तो अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पब्लिश पर क्लिक कर देना है, तो जो आपकी एक्सेल फाइल होगी वो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम डेस्कटॉप पे चल के एक बार देख लेते हैं। तो हम इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कन्वर्टेड फाइल है MLS के नाम से वो डेस्कटॉप पे आ चुकी है। तो हम सिंपली इस पर डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी PDF फाइल है ये ओपन हो चुकी है। इसके बाद मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और अपनी एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। इसके बाद दोबारा से चलते हैं फाइल मेनू में, यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन जो है पब्लिश का है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसका हम कुछ नहीं करने वाले। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर क्लोज़ का। तो अगर आपको अपनी इस एक्सेल फाइल को क्लोज़ करना है तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। अगर आप अपनी इस एक्सेल शीट को सेव करना चाहते हैं तो आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना है। और अगर आप यहाँ डोंट सेव पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी एक्सेल फाइल होगी, जो आपने काम किया होगा अपनी एक्सेल शीट में, वो सेव नहीं होगी और आप एक्सेल से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर कैंसिल का। तो अगर आप अपनी इस एक्सेल फाइल में काम करते रहना चाहते हैं तो आपको सिंपली कैंसिल पर क्लिक करना है। बाकी अगर आप अपनी एक्सेल फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करके अपनी एक्सेल फाइल को क्लोज कर सकते हैं। फाइल मेनू में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो हम चलेंगे फाइल मेनू पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर अकाउंट का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अकाउंट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है अकाउंट प्राइवेसी का। तो अगर आप अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ भी सेटिंग्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो चेंजेस कर सकते हैं, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर ऑफिस थीम का। तो अगर आप अपने MS ऑफिस का थीम है उसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थीम के 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। MS ऑफिस में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि यहाँ पर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, एक्सेस और स्काइप। तो ये सभी प्रोग्राम हमारे MS ऑफिस के अंडर आते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप थीम का जो भी कलर चेंज करेंगे वो सभी प्रोग्राम में चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ डार्क ग्रे लेंगे तो जो हमारा एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड होगा सभी में ये थीम अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लैक थीम मिल जाता है। तो अगर आप नाइट में काम करते हैं, मतलब अगर आप रात में काम करते हैं, तो ये थीम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, ब्लैक थीम। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये कलरफुल रहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप डे में काम कर रहे हैं तो आप इसे कलरफुल रखें। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर साइन इन टू ऑफिस। तो अगर आप अपने MS ऑफिस में लॉगिन होना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है।
इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019। हो सकता है आप में से बहुत से लोग 2007, 2010, 2013 या 2019 का वर्जन यूज़ कर रहे हों। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर चेंज प्रोडक्ट की का। तो दोस्तों मान लीजिए जो आप MS ऑफिस का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपायर हो जाता है और आपको यहाँ पर रीएक्टिवेट करना हुआ, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ से भी अपने MS ऑफिस को बाय करेंगे वहाँ से आपको एक प्रोडक्ट की रिसीव होगा जिसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो हम सिंपली चेंज प्रोडक्ट की पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की को मेंशन करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो हमारा MS एक्सेल, पावरपॉइंट या वर्ड होगा, वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम बैक पर क्लिक कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। इसके बाद इसे भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर ऑफिस अपडेट का। तो अगर आपको अपना MS एक्सेल अपडेट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने MS ऑफिस को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट नाउ पर क्लिक करके। बाकी अगर आप अपडेट को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप सिंपली डिसेबल अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो अपडेट होगी ये डिसेबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर व्यू अपडेट्स देखना है, मतलब आपने कब कब अपना MS ऑफिस अपडेट किया उसकी डिटेल देखनी है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अबाउट अपडेट्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो अगर आपको ये देखना है कि जो हमारा MS ऑफिस अपडेट हुआ है उसमें क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, तो आप यहाँ से वो अपडेट देख सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं इस ऑप्शन का यूज़ करके। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है फीडबैक का, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शंस का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही खास ऑप्शन है। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने एक्सेल में कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हमें किसी तरह की कमांड ऐड करनी है, अगर हमें अपने रिबन को कस्टमाइज़ करना है, यहाँ से किसी कमांड को हटाना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक कमांड यहाँ पर ऐड हो गई है PDF एलिमेंट के नाम से। तो अगर हमें इसे रिमूव करना है तो हम यहाँ पर कस्टमाइज़ रिबन में आएंगे और यहाँ से आपको PDF एलिमेंट का जो चेक बॉक्स लगा हुआ है इसे हटाना है और सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा PDF एलिमेंट की कमांड थी वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद हम दोबारा से फाइल मेनू में जाते हैं, ऑप्शंस में चलते हैं। एक्सेल ऑप्शन की मदद से आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कमांड को अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, किसी तरह की कमांड को रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर होता है, यहाँ पर अभी आपको 3 कमांड्स हो रही हैं।